प्यारे बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है, जहाँ हम पूरा वर्ष अलग अलग त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग अपने त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। फिर वह चाहे हिंदुओं की दिवाली हो, मुसलमानों की ईद, सिखों की लोहड़ी या फिर ईसाइयों का क्रिसमस। भारत में सभी त्योहार प्रसन्नता एवं हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। आजकल कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? दुर्गा पूजा, जिसे दुर्गोत्सव या नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा या दुर्गोत्सव हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है। तो बच्चों, दुर्गोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्ता है और इसके मनाए जाने के पीछे हिंदू धर्म में कौन सी कथा विख्यात है, इस वीडियो में मैं मीनाक्षी धीमान आपको बताने जा रही हूँ। दुर्गा पूजा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसे दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार वैसे तो पूरे देश में ही मनाया जाता है, परंतु बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि जगहों पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मुख्य रूप से नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना, उपासना करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा का अवसर बहुत ही खुशियों से भरा होता है। ये त्योहार पूरे 10 दिनों तक चलता है, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति को 7वें दिन से पूजा जाता है। अंतिम के 3 दिन पूजा का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और अंतिम दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। दुर्गा पूजा के 10वें दिन दशहरा विजयदशमी का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई कि दुर्गा पूजा क्या होती है। अब हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा के पीछे कौन सी धार्मिक कथा विख्यात है, उसके विषय में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी भी कहा जाता है। उनके 10 हाथ होते हैं और वह शेर पर विराजमान होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महिषासुर नाम का एक अति क्रूर दैत्य था, जिसका आधा शरीर भैंसे का और आधा शरीर असुर का था। इस वजह से महिषासुर जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। महिषासुर ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मृत्यु प्राप्त न हो सके और कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, अर्थात ऐसा ही होगा, और ये वरदान देकर वे अदृश्य हो गए। क्योंकि महिषासुर बेहद क्रूर और अत्याचारी राक्षस था, उसने स्वर्ग लोक के देवताओं को सताने के लिए
उन पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को भी परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को उसने स्वर्ग लोक से निकाल दिया क्योंकि उन्हें परास्त कर दिया था और स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब क्या हुआ, सभी देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। अब सभी देवता महिषासुर से व्यथित हो गए थे। सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। अब जब वे त्रिदेव की शरण में गए, तब सभी देवताओं ने उनसे महिषासुर से बचाने के लिए मदद मांगी। उस समय त्रिदेव ने अपनी शक्ति के तेज पुंज से एक आंतरिक शक्ति का निर्माण किया, जिसका नाम दुर्गा रखा गया। माँ दुर्गा आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी सभी शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया देवी को, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से देवी को सुसज्जित कर दिया। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपनी रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने भी कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर देवी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित किया। महिषासुर को जब देवी दुर्गा के विषय में समाचार मिला, उसने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है, तो महिषासुर की सेना ने आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध किया। महिषासुर भी क्योंकि देवी से मिलने के लिए लालायित हो गया था, वह भी उसी समय तुरंत देवी के सामने प्रकट हुआ और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। देवी दुर्गा और महिषासुर के मध्य 9 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी, उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार को नाकाम कर दिया और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह उन्होंने सभी देवताओं की राक्षस से रक्षा की। क्योंकि सभी देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे, तो जिस समय महिषासुर का वध हुआ और उन महिषासुर के साथ सभी दैत्य मारे गए, तो तीनों लोकों में देवी दुर्गा की आराधना होनी शुरू हो गई और उसी दिन से हम ये दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। तो दुर्गा पूजा की धार्मिक कथा आपने सुनी, अब इसकी महत्ता क्या है? इसे वास्तव में शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिसमें कि बुराइयों का अंत किया जा सके। लोगों का ये विश्वास होता है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा से देवी दुर्गा उन्हें दूर रखेंगी। क्योंकि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार के पीछे एक सामाजिक महत्व होता है और दुर्गा पूजा भी ऐसा ही एक त्योहार है जो हमारे जीवन में उत्साह और
सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और दुर्गा पूजा का 10वां दिन जो है वो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें ये संदेश मिलता है कि बुराई की सदैव हार होती है और अच्छाई की सदैव जीत। अर्थात ये त्योहार असत्य पर सत्य का, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो ये थी दुर्गा पूजा को मनाए जाने की कथा, उसकी महत्ता। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप दुर्गोत्सव, दुर्गा पूजा के विषय में भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।